अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम वंस अगेन। अच्छा ब्रदर, कल हमने जो है वो पढ़ा था कैंडल स्टिक एनाटॉमी के बारे में। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स। कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो कहां पर बनता है, किस तरह बनता है, इसका जो है वो वर्क किस तरह है। अगर फॉर एग्जांपल एक कैंडल स्टिक पैटर्न किसी खास लेवल पर बनता है तो फिर हम उस पर जो है एक्शन किस तरह लेंगे, ये हम इंशाल्लाह आज मुकम्मल सही तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ब्रदर, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ब्रदर, मार्केट में हमारे पास बहुत सारी कैंडल्स बनती है। इस तरह नहीं है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल है, नहीं, बल्कि बहुत सैकड़ों हजारों कैंडल्स है। लेकिन हर एक कैंडल का अपना जो है वो कोई खास मकसद नहीं है। मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में सैकड़ों कैंडल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर कैंडल की वजह से मार्केट पर एक खास इफेक्ट पड़ता है, बल्कि मार्केट में कुछ ऐसी कैंडल्स होती है जिनको हम खास कैंडल्स कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं ब्रदर, एक खास कैंडल्स कहते हैं। उन खास कैंडल की वजह से मार्केट पर बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। अगर वो खास कैंडल किसी जगह पर बन जाता है, किसी मार्केट के किसी एक खास लेवल पर बन जाता है, तो उस एक खास कैंडल की वजह से मार्केट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उस एक खास कैंडल को हम लोग कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स। फिर से बताने की कोशिश करता हूं, मार्केट में बहुत सारी कैंडल्स होती है, लेकिन हर कैंडल्स की वजह से मार्केट पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी कैंडल्स होती है इसी मार्केट में, अगर वो किसी एक खास जगह पर बन जाए, एक खास लेवल पर बन जाए, तो उस एक खास कैंडल की वजह से मार्केट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट, बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। उस एक खास कैंडल की वजह से असर का मतलब यह है कि बहुत बड़ा मूव आ जाता है मार्केट में। तो हम ये कहेंगे कि ये जो मार्केट में इतना मूव आया है, इतना बड़ा मूव आया है, ये किस वजह से आया है, उस एक खास कैंडल की वजह से आया है। और उस एक खास कैंडल को हम लोग कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न में से, कैंडल स्टिक पैटर्न में जो फर्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है उसका नाम है हैमर कैंडल। उसका नाम क्या है ब्रदर, हैमर कैंडल है। देखिए ब्रदर, जिस तरह नाम से जाहिर होता है, हैमर का मतलब ये है हथौड़ा। इसको हम पश्तो में कहते हैं सटक और उर्दू में कहते हैं हथौड़ा कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये देखा होगा कि हैमर मतलब हथौड़ा तकरीबन इसी तरह का शेप में होता है। हथौड़ा अगर हम इसको सही तरीके से ड्रा करने की कोशिश करें तो हैमर तकरीबन इसी तरह होता है, हथौड़ा बिल्कुल इसी तरह होता है। बिल्कुल इसी तरह का एक कैंडल मार्केट में बनता है जिसको हम लोग कहते हैं हैमर कैंडल। अब यहाँ आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो अपना फोकस बरकरार रखें। ये अब यहाँ पर मैं जो कैंडल बना रहा हूं, इस कैंडल को हम लोग कहते हैं हैमर कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको हम तब हैमर कैंडल कहेंगे अगर उसमें कुछ कंडीशन हो, तब हम इस कैंडल को हैमर कैंडल कहेंगे। अगर इसमें वो वाली खसूसियात नहीं है तो फिर हम इस कैंडल को क्या नहीं कह सकते ब्रदर, हैमर कैंडल नहीं कह सकते। किस तरह, यहां पर आप लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। यहां पर ये हैमर कैंडल है, इसका ये है बॉडी और ये है इसका नीचे वाला विक। अगर इस हैमर कैंडल का नीचे वाला विक इसके बॉडी से कम 2 टाइम्स बड़ा हो, तब हम इसको क्या कहेंगे, हैमर कैंडल कहेंगे। अगर इस हैमर कैंडल का नीचे वाला विक कितना बड़ा हो, 2 टाइम्स बड़ा हो, मतलब 2 गुना बड़ा हो इस बॉडी से, तब हम इसको क्या कहेंगे ब्रदर, हैमर कैंडल कहेंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस तरह करूं कि इसका नीचे वाला विक मिसाल के तौर पर इतना रखूं, इतना, तो तब हम इसको जो है वो अभी हम इसको हैमर कैंडल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसका नीचे वाला विक इस बॉडी से 2 गुना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स बड़ा हो, अगर कम से कम 2 टाइम्स नीचे वाला विक बड़ा हो, तब हम इसको क्या कह सकते हैं, हैमर कैंडल कह सकते हैं। 2 टाइम्स का मतलब क्या है, देखिए ब्रदर, इस बॉडी का इतना साइज है, इस बॉडी का इतना साइज है। अगर मैं इस बॉडी को उठाता हूं और नीचे, तो ये हुआ हमारे पास 1x मतलब 1 गुना, और ये हुआ 2 गुना। सो इस ये जो नीचे वाला विक है इस बॉडी से, इस हैमर कैंडल की बॉडी से कम 2 टाइम्स बड़ा है, तब हम इसको क्या कह सकते हैं, हैमर कैंडल कह सकते हैं। अब ये हैमर कैंडल हमेशा हमारे पास जो है वो सपोर्ट पर बनेगा, सपोर्ट लेवल पर। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। कल वाली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में ये रखिए कि
सपोर्ट एक लेवल होता है। सपोर्ट क्या होती है ब्रदर? एक लेवल होता है। तो हैमर कैंडल हमारे पास एक लेवल पर बनेगा, उस लेवल का नाम है सपोर्ट। ठीक है ब्रदर। तीसरी बात यह है कि ये हैमर कैंडल जब भी हमारे पास सपोर्ट लेवल पर बन जाता है तो इस एक हैमर कैंडल की वजह से मार्केट में बहुत बड़ा मूव आएगा ऊपर की तरफ। तो हम ये कहेंगे कि ये जो ऊपर की तरफ इतना बड़ा मूव आया है, इतना बड़ा मूव आया है, ये किसकी वजह से आया है? इस एक खास कैंडल की वजह से आया है, और इस एक खास कैंडल का नाम है हैमर कैंडल। इसका नाम क्या है? हैमर कैंडल नाम है। तो ये हमारे पास है। यहां पर मैं जो है वो लिखने की कोशिश करता हूं। इसके नीचे वाला भी कितना जो है वो बड़ा होना चाहिए, 2x जो है वो ग्रेटर होना चाहिए। 2x ग्रेटर मतलब बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये हैमर कैंडल कहां पर बनेगा? एक एसएनआर लेवल, सपोर्ट पर भी बन सकता है, रेजिस्टेंस पर भी यही हैमर बन सकता है। तो एसएनआर लेवल पर ये हमारे पास ये हैमर कैंडल एसएनआर लेवल पर हमारे पास बन सकता है। तीसरी बात यह है कि जब भी ये एसएनआर पर बनेगा तो मेरे भाई मार्केट जो है, मार्केट में बहुत बड़ा मूव आएगा। ठीक है। अब हम यहां पर ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर एक सपोर्ट लेवल पर हमारे पास हैमर कैंडल बन जाता है, तो फिर हम इस हैमर कैंडल की वजह से हम ट्रेड कैसे लेंगे? असल मसला, असल बात यह है मेरे भाई कि हम ट्रेड कैसे लेंगे। ठीक है। ये तो हमने समझ लिया कि हैमर कैंडल क्या होती है। अब हम ये समझेंगे कि हैमर कैंडल पर हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, ये असल बात है मेरे भाई। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर थोड़ा सा ये ड्रा करने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पर मार्केट डाउन की साइड आ रही है, मार्केट डाउन की साइड आ रही है, तो मार्केट में कौन है? मार्केट में हमारे पास है सेलर्स। लास्ट में हमारे पास एक हैमर कैंडल बन जाता है। कौन सा कैंडल बन जाता है मेरे भाई? हैमर कैंडल बन जाता है। अब यहां पर देखिए, ये हैमर कैंडल यहां पर बनी तो कौन सी जगह पर बनी? एक सपोर्ट लेवल पर यहां पर बन गई। कौन सी जगह पर बनी? एक सपोर्ट एरिया पर बन गई, सपोर्ट एरिया पर बनी। देखिए मेरे भाई, हैमर कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है। ग्रीन कलर में भी आ सकता है, रेड कलर में भी आ सकता है। कलर डजंट मैटर, कलर का कोई मसला नहीं है मेरे भाई कि अगर फॉर एग्जांपल रेड कलर में आ जाता है तब हम इसको हैमर नहीं कह सकते। नहीं, हैमर कैंडल रेड में भी आ सकता है, ग्रीन में भी आ सकता है। बस हम इस पर एक्शन किस तरह लेंगे ये हम यहां पर जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हैमर कैंडल बनी कौन सी जगह पर? सपोर्ट लेवल पर बनी। अब इसके बाद हम लोग ये नहीं करेंगे कि आप लोग ये करोगे कि सर ने तो हमें पढ़ाया था कि जब ये सपोर्ट पर बन जाता है तो इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, आओ हम यहां पर ऊपर की तरफ ट्रेड लेते हैं। नहीं मेरे भाई, ये हम इस तरह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए भाई, इसके बाद हम लोग एक कैंडल का वेट करेंगे। इसके बाद इस एक हैमर कैंडल के बाद हम लोग एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। अगर वो ग्रीन कैंडल इतना आया, अगर वो ग्रीन कैंडल इतनी आ जाता है कि वो इस रेड कैंडल की हाई को क्या कर देता है? ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल की हाई को, मतलब इस हैमर कैंडल की हाई को ब्रेक कर देता है, तो इसके बाद हम लोग दूसरी वाली कैंडल पर फिर ट्रेड ले सकते हैं। यहां पर फिर से बताने की थोड़ा सा ये कैंडल थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं, यहां पर ड्रा करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को सही तरीके से नजर आ जाए। मिसाल के तौर पर यहां पर एक ग्रीन कैंडल इतना आ जाता है, यहां पर एक ग्रीन कैंडल इतना आ जाता है कि वो पीछे वाली हैमर कैंडल की हाई को क्या कर देता है मेरे भाई? हाई को ब्रेक कर देता है। मैंने आप लोगों को कैंडलस्टिक एनाटॉमी में पढ़ाया था कि हाई क्या होता है, लो क्या होता है। अब अगर मैं यहां पर फिर से हाई लो डिस्कस करने की कोशिश करूं तो ये वीडियो फिर जो है वो लंबा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए यहां पर मैं आप लोगों को, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जो है वो जाकर डिस्क्रिप्शन में आप लोग मिल जाएगा उस वीडियो का, तो वो आप लोग जो है वो देख सकते हो। सो अगर ये ग्रीन कैंडल इस हैमर कैंडल की हाई को ब्रेक कर देता है तो हमें यहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि यहां पर अब बायर्स जो है वो कंट्रोल में आ गए हैं। तो इसके बाद वाली कैंडल पर हम ऊपर की तरफ 1 मिनट के लिए ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे और ये हमारा हो जाएगा, ये कैंडल हमारा हो जाएगा TC, मतलब ट्रेड कैंडल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, तो ये तो था हमारे पास क्या मेरे भाई? हैमर कैंडल पर ट्रेड लेने का तरीका। दूसरा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है इन्वर्टेड हैमर।
उसका नाम क्या है ब्रदर? इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जिस तरह नाम से जाहिर होता है, इन्वर्ट का मतलब है उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा, हैमर वही नाम है हथौड़ा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई कैंडल इस तरह आ जाता है, कोई कैंडल अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह हो, इसी तरह आ जाता है कि उसका ऊपर वाला विक बड़ा हो और ये बॉडी नीचे हो, तो उसको हम लोग फिर कहेंगे इन्वर्टेड हैमर कहेंगे, ठीक है। अब हम यहां पर आ जाते हैं और इसको ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल किसी जगह पर आ जाता है तो फिर हम उस पर जो है किस तरह रिएक्ट करेंगे, उस पर हम किस तरह ट्रेड लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं मार्केट अप की साइड जा रही है, तो मार्केट में कौन है? बायर्स है, ठीक है। जब भी हमारे पास मार्केट में बायर्स आते हैं तो उसके बाद मार्केट अप की साइड जाता है, उसके बाद मार्केट कहां जाता है ब्रदर? अप की साइड जाता है। तो इसके बाद यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाता है, और वो कौन सी जगह पर बन जाता है? एक रेजिस्टेंस लेवल पर बन जाता है। कौन सी जगह पर? मैंने आप लोगों को कहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम तफसील से समझेंगे लेकिन कल वाली क्लास में। अभी थोड़ा सा जो है अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये लाए कि हाँ SNR भी जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ट्रेडिंग का ही एक हिस्सा है। तो अब फॉर एग्जांपल कौन सी जगह पर बनी? एक रेजिस्टेंस लेवल पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गई। तो वही बात है जिस तरह यहां पर हैमर में हुआ था, बिल्कुल यहां पर भी इसी तरह का बात है। इसके बाद हम लोग एक रेड कैंडल का वेट करेंगे कि वो रेड कैंडल क्या करे, कि वो रेड कैंडल इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल की लो को क्या कर दे ब्रदर? एग्जैक्टली क्रॉस कर दे। ये रेड कैंडल इस इन्वर्टेड हैमर की लो को क्या करे? ब्रेक कर दे। तो ये इन्वर्टेड हैमर का लो ये है। अगर फॉर एग्जांपल इस रेड कैंडल ने इस इन्वर्टेड हैमर की लो को ब्रेक किया तो हमें यहां पर पता चला कि यहां पर जो है वो चूंकि रेजिस्टेंस भी है और रेजिस्टेंस पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है, तो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न शो करता है कि इसके बाद मार्केट जो है वो फिर डाउन ही आएगा। तो इसके बाद फिर हम लोग डाउन की तरफ ट्रेड लेंगे और ये कैंडल हमारा हो जाएगा TC मतलब ट्रेड कैंडल। ये क्या हो जाएगा ब्रदर? ट्रेड कैंडल हो जाएगा। अब जो तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अच्छा, तो हम यहां पर जो है वो तीसरा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। यहां पर मैं लिख देते हूं बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। देखिए ब्रदर, जो कैंडलस्टिक पैटर्न में मेरा सबसे फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है ना मेरे भाई, तो वो है बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। वो किस वजह से है? क्योंकि ये बुलिश एनगल्फिंग एक कैंडल नहीं है, बल्कि इसकी वजह से लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज जो है वो बनाई है। इस कैंडलस्टिक, इस बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से इस पर जो है लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज जो है वो मार्केट में निकाली है। वो हम इंशाल्लाह एडवांस में जब हम जाएंगे ना तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह प्रूफ करूंगा कि किस तरह जो है एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को हम किस तरह जो है लॉन्ग टाइम फ्रेम के तौर पर जो है हम यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बिल्कुल इसी तरह होता है। एक रेड कैंडल आता है, एक रेड कैंडल आता है, और उस एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल इतना आ जाता है कि वो इस रेड कैंडल को क्या करता है? मुकम्मल तौर पर एनगल्फ कर देता है। देखिए ब्रदर, एनगल्फ का मतलब ये है निगलना। एनगल्फ का मतलब क्या है? निगलना। हम अगर फॉर एग्जांपल में आप लोगों ने जो है कभी कभार ये देखा होगा, बल्कि हाँ हम रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं, जब हम जो है वो खाना खाते हैं ना तो हम लुक़मे को लेते हैं, अपने मुंह के अंदर लेकर जाते हैं। तो वहां पर हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि हमने इस एक लुक़मे को एनगल्फ किया। क्या किया? एनगल्फ किया। अब यहां पर एनगल्फ का मतलब क्या है? अगर मैं इस रेड कैंडल को उठाऊं, अगर मैं इस रेड कैंडल को उठाऊं और इस ग्रीन कैंडल के अंदर रख दूं, अगर मैं इस रेड कैंडल को उठाऊं और इस ग्रीन कैंडल के अंदर रख दूं, तो क्या ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के अंदर, ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के अंदर आ सकती है? एग्जैक्टली आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये रेड छोटी है
और ये ग्रीन बड़ी है तो ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल में आ सकता है। तो हम इस वजह से इसको एक सेंस में ये कह सकते हैं कि इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को क्या किया, इनगल्फ किया, निगल लिया, ठीक है, अपने अंदर समा लिया। तो इस वजह से हम लोग इस डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम यहाँ पर ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इस बुलिश इनगल्फिंग पर हम लोग किस तरह ट्रेड लेंगे, ठीक है ब्रदर। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा सही तरीके से फोकस करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर मार्केट डाउन की साइड आ रही है, मार्केट डाउन की साइड आ रही है और इसके बाद जो है वो मार्केट में मतलब सेलर है। अगर मार्केट डाउन की साइड आ रही है तो मतलब ये सेलर है ना। लास्ट में यहां पर एक रेड कैंडल बन जाता है बिल्कुल उसी तरह का, और इसके बाद उसके बाद एक ग्रीन कैंडल इतना आ जाता है कि वो इस रेड कैंडल को इनगल्फ कर देता है। क्या कर देता है, इनगल्फ कर देता है। सो अब यहां पर ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना, ये क्या बना, इसको हम लोग कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग ट्रेड किस तरह लेंगे, अब बिल्कुल इजी है, आसान है। अगर इसके बाद अगर इस बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद एक हैमर कैंडल बन जाता है, एक ग्रीन कलर में हैमर कैंडल बन जाता है, तो इसके बाद हम लोग फिर अप की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। अगर इस बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के बाद एक हैमर कैंडल आ जाता है, कौन सा कैंडल आ जाता है, एक हैमर कैंडल आ जाता है, तो इसके बाद हम लोग फिर ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। इस कैंडल पर हम लोग ट्रेड लेंगे, ये कैंडल हमारा हो जाएगा TC, मतलब ट्रेड कैंडल हो जाएगा, ठीक है। फिर से बताने की कोशिश करता हूं, अगर बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, इसके बाद फिर हम लोग वेट करेंगे कि वो कौन सी कैंडल आ जाए इस बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद। अगर वो हैमर कैंडल आ गई, अगर वो हैमर कैंडल ग्रीन कलर में आ गई, तो फिर इसके बाद हम लोग इस कैंडल पर ऊपर की तरफ जो है फिर ट्रेड लेंगे 1 मिनट के लिए, और ये कैंडल हमारा हो जाएगा TC, मतलब ट्रेड कैंडल हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो में यहां पर इस तरह जो है वो बताने की कोशिश करता हूं। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर जो है वो बिल्कुल उसी तरह का एक मतलब मार्केट डाउन आ रही है, मतलब मार्केट डाउन आ रही है, लास्ट में एक रेड कैंडल बन जाता है, लास्ट में बिल्कुल उसी तरह का एक रेड कैंडल आ जाता है, और फिर उस एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल इतना आ जाता है कि वो इस रेड कैंडल को क्या करे, इनगल्फ कर दे। तो इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। ये तो होता है हमारे पास एक सिनेरियो कि अगर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद हैमर कैंडल ग्रीन कलर में आ जाता है, तो फिर हम उसके बाद वाली कैंडल पर ट्रेड लेंगे। अगर बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद हैमर कैंडल नहीं आ जाता है, और कौन सी कैंडल आ जाता है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल आ जाता है, कौन सी कैंडल आ जाता है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल आ जाता है, तब भी हम लोग जो है वो ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, और ये कैंडल हमारा हो जाएगा, ये जो मैं बना रहा हूं अभी, ये कैंडल हमारा हो जाएगा TC, मतलब ट्रेड कैंडल हो जाएगा। फिर से बताने की कोशिश करता हूं, अगर बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद एक हैमर मतलब ग्रीन कलर में एक हैमर कैंडल बन जाता है, तो उसके बाद वाली कैंडल पर हम लोग ट्रेड लेंगे, बिल्कुल इजी है। अगर बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद इन्वर्टेड हैमर कैंडल आ जाता है, तब भी हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। और अगर बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद स्पिनिंग टॉप कैंडल आ जाता है, यहां पर ये भी मैं लिखने की कोशिश करता हूं मिसाल के तौर पर, बिल्कुल यहां पर भी मैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को ड्रा करने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल मार्केट डाउन की साइड आ रही है, मार्केट डाउन की साइड आ रही है, और यहां पर लास्ट में कौन सा कैंडल बन जाता है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ जाता है, और वो इस रेड कैंडल को क्या करे, इनगल्फ कर दे। तो इसका मतलब यह है कि ये कौन सा कैंडल बना, बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, ठीक है। सो अगर बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद अगर स्पिनिंग टॉप कैंडल आ जाता है, स्पिनिंग टॉप कैंडल मेरे भाई इसी तरह का कैंडल होता है। देखिए आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा, बल्कि हम जो है जब छोटे थे ना, तो हम लोग बचपन में एक गेम था, उसका नाम था लट्टू। आई थिंक लट्टू उसको क्या कहते, पता नहीं लट्टू कहते हैं कि क्या। लट्टू जो है वो इसी तरह का, जब हम जो है इसको इस तरह घुमाते थे,
बचपन में, तो उसका अगर उसका शेप मतलब शक्ल जो है हम लोग देखें ना, तो वो भी उस तकरीबन इसी तरह का होता था, स्पिनिंग। ठीक है, सो इस वजह से हम इस कैंडल को कहते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल। क्या कहते हैं ब्रदर? स्पिनिंग टॉप कैंडल। तो अगर बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद अगर इसी तरह का कैंडल आ जाता है, यहां पर मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर अगर इसी तरह का कैंडल आ जाता है, अगर इसी तरह का कैंडल आ जाता है कि उसका ऊपर वाला विक और नीचे वाला विक बराबर हो, उसका ऊपर वाला विक और नीचे वाला विक बराबर हो, तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग कहते हैं स्पिनिंग टॉप पैटर्न, स्पिनिंग टॉप पैटर्न या स्पिनिंग टॉप कैंडल कहते हैं। ठीक है ब्रदर? सो अगर बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद स्पिनिंग टॉप कैंडल आ जाता है, तब भी हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। देखिए ब्रदर, हमने कितना जो है एक ही बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने जो है वो 3 श्योर शॉट्स यहां पर निकाले, लेकिन ये काम करेगा कौन सी मार्केट में मेरे भाई? एग्जैक्टली रियल मार्केट में मैं बात कर रहा हूं। ओटीसी में भी काम करता है, ये मैं नहीं कहता कि ओटीसी में ये काम नहीं करता है, लेकिन चूंकि ओटीसी जो है वो ब्रोकर का एआई के जरिए जो है वो बनाया हुआ चार्ट होता है, तो फिर वहां पर जो है आपको एआई सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है कि हाँ ये खान तहसील भाई किस पर ट्रेड ले रहा है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पर ही ट्रेड ले, तो फिर वो जो है आपको जो है वो लॉस करेगा। ठीक है ब्रदर? सो हम जो है इसका इस तरह यूज करेंगे कि अगर हम इसको रियल मार्केट में यूज करें तो फिर ये अच्छा होगा। सो अगर बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद स्पिनिंग टॉप कैंडल आ जाता है, तब हम इसके बाद कौन सी कैंडल पर ट्रेड लेंगे? हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, इस कैंडल पर ग्रीन, और ये कैंडल हमारा हो जाएगा टीसी, ट्रेड कैंडल हो जाएगा। फिर से बताने की कोशिश करता हूं, बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद अगर हैमर कैंडल ग्रीन कलर में बन, यहां पर ग्रीन कलर शर्त है, यहां पर ये जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद ये जो हैमर कैंडल, ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल और ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल, ये कैंडल ग्रीन कलर में होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर कलर मैटर करता है। सो बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद अगर हैमर ग्रीन कलर बन जाता है, तब भी हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। अगर इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, तब भी हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। अगर स्पिनिंग टॉप कैंडल बन जाता है, तब भी हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। तो ये था हमारा पास जो है वो आज का लेक्चर। ये जो है हमने सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े हैं। हम जो कल वाली क्लास है इंशाल्लाह उसमें भी हम कुछ ना कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम इसको आज कवर करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये वीडियो जो है इतना लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा कि फिर जो है वो शायद लोग जो है बोर हो जाए। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम जो है चौथा कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसका नाम है बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बाद मॉर्निंग स्टार है और इवनिंग स्टार पैटर्न है, तो वो इंशाल्लाह हम लोग कल क्लियर कर देंगे। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी किसी किस्म का जो है वो मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। गुड लक। क्रिप्टो किंग की फ्री कोर्स ज्वाइन करने के लिए YouTube पर सर्च करें क्रिप्टो किंग CK। जल्दी ज्वाइन हो जाए और डॉलर्स कमाएं।